हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। सितंबर की एक सुबह की बात है जब तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश एंजॉय करने में छत पर आ गई। अब बारिश तो रुक चुकी थी लेकिन मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ था। इतनी शदीद और गंदी वाली गर्मी पड़ रही है जब से सितंबर स्टार्ट हुआ है, और इस गंदी वाली गर्मी में जब हल्की फुल्की सी भी बारिश हमें मिल जाए ना, तो हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने रहमत की बारिश बरसा दी है। बारिश रुकी तो बालकनी में आई अपने पौधों का हाल अहवाल पता करने के लिए, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होती है तो गमलों में ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, और गमलों में जब ज़्यादा पानी खड़ा होगा तो जड़ें जब भी ख़राब हो जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह जब धूप तेज़ हो तो जब पौधे जो हैं जलने शुरू हो जाते हैं और पौधों की पोजीशन को चेंज करना पड़ता है। सितंबर स्टार्ट हुआ, हमने तो सोचा कि सर्दी आ गई है, बस अब गर्मी ख़त्म हो गई है, लेकिन नहीं जनाब, गर्मी हो सर्दी हो जाते जाते आखिरी एक झटका ज़रूर देती है। और ये जो आखिरी झटका होता है ना, ये बहुत बुरा झटका होता है कि हर कोई इस झटके से हिल के रह जाता है। बस अब तो सितंबर ख़त्म ही हो गया है, पहली अक्टूबर आने वाली है, और अब जो है मौसम काफ़ी हद तक की तरफ जा रहा है, चेंज हो रहा है। और मौसम चेंज हो तो सब बच्चे बड़े सब बीमार होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चे तो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। तो हर घर में आजकल यही है, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार बच्चों का। बच्चे, अच्छा मैं ये बताती चलूँ, आप लोगों को सबको पता है कि जब बच्चे बीमार होते हैं, वालिद साहब के साथ बच्चों की जितनी मर्ज़ी अटैचमेंट हो, लेकिन बच्चों को बीमारी में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मम्मा चाहिए होती है, माँ चाहिए होती है। उन्हें यही होता है कि मम्मा सारे काम छोड़ दें और बस हमारे पास बैठी रहें और कोई काम ना करें। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सिर्फ बच्चों को ही माँ की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम बड़ों को भी अपने माँ बाप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। हम बहुत ज़्यादा उनकी कमी को महसूस करते हैं, बेशक हम उम्र के किसी भी हिस्से में पहुँच जाए। हर लम्हा, हर मौके पर, हर ज़िंदगी के लम्हात में हमें उनकी कमी महसूस होती है कि काश कि आज अम्मा अब्बा होते तो ऐसा ना होता, वैसा होता, वो इस तरह हैंडल कर लेते इस सिचुएशन को जैसा कि हम नहीं कर पाते। तो उनकी कमी, उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, उनका नेमोल बदल कोई है ही नहीं। दाल को तड़का लगा रही थी, दाल जैसी मर्ज़ी बनी हो लेकिन मुझे उसका तड़का ज़बरदस्त किस्म का चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी हरी मूंग की दाल और उसको तड़का लगा रही थी, साथ में बन रहे थे उबले हुए चावल। जो बात सबसे पहले बतानी चाहिए थी वो बात मैं अभी मुझे याद आई और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये व्लॉग मेरा किसी एक दिन का नहीं है, बल्कि मिले जुले दिनों का व्लॉग है, जिन सारे क्लिप्स को मैंने जोड़कर आप लोगों के सामने आज शेयर कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पर जनाब ये बताती चलूँ कि मैं सिर्फ़ जो हूँ अपनी अम्मा को देख देख के जो कुकिंग मैंने सीखी है, या उनसे जो चीज़ें जो अम्मा बनाती थी वो चीज़ें, वो खाने में अपने किचन में सिर्फ नहीं बनाती, बल्कि बहुत से खाने ऐसे हैं या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपनी सास और नंदों से सीखी, उनको बनाते हुए देखा, और अपने ससुराल वाली चीज़ें भी, खाने भी मैं अपने किचन में बनाती हूँ। उसी में ये हरी मूंग की दाल भी है जो कि हमारे ख़ानदान में है, हमारे घर में दूर दूर तक ना ये दाल कभी देखी ना आई ना कभी बनाई किसी ने भी। ये दाल, इसको खिचड़ी वाली दाल भी कहते हैं, इस दाल की खिचड़ी बनती है। वो अलग बात है कि हमारे घर में कभी इस दाल की खिचड़ी हमने ना खाई है ना बनी है, लेकिन ये दाल हमारे ससुराल में बना करती थी, मैं देखती थी, मैं बनाती थी, और वहीं से अब तक मैं बना रही हूँ, बहुत शौक़ से खाती भी हूँ। तो यहाँ पर जनाब चावलों को, प्लेट को चावलों से मैंने भर दिया है अच्छे से, बहुत ज़्यादा सारे चावल डाल के। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या मैंने किया, चावल वापस डाल दिया? हाँ बिल्कुल जनाब, क्योंकि अभी जो है ना, हमारी वो एज नहीं रही कि हम इतने भर भर के चावल खाएं। ये कुछ टाइम पहले की बात है, मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखाना या बताना चाह रही हूँ। ये कुछ टाइम पहले की बात है जब मैं प्लेट चावलों से मुंह तक भरती थी और लबालब उसके ऊपर दाल डाल के चौंकड़ी मार के बैठ के खाती चली जाती थी बग़ैर इस चीज़ का ख्याल किए कि मेरी बॉडी को इतने खाने की ज़रूरत है भी या नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सीन चेंज हो गया है। अब ये चम्मच, जो टेबल स्पून जिससे हम चावल खाते हैं, 10 टेबल स्पून चावल अपनी प्लेट में डालती हूँ, और अगर हाँ चिकन बिरयानी हो तो 10 से 12 कर लेती हूँ उस स्पून को। 2 चम्मच
चावल बढ़ाने से चावलों की तादाद में बहुत ज़्यादा कोई इजाफ़ा नहीं होता, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली हो जाती है कि आज घर में बिरयानी बनी है, मैंने 2 चम्मच बिरयानी ज़्यादा खाई है। तो मेरा तो ख़्याल यही है कि अगर आप लोग भी 35 या 40 से ऊपर जा रहे हैं तो बस अब बहुत हो गया है। अपनी सेहत का ख़्याल रखें, खाने पीने पे ज़रा कंट्रोल करें। अब हमारी उम्रें वो नहीं है कि जो दिल में आया खा लिया, जो सामने आया वो खा लिया। तड़के वाली दाल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, इसको खूब भर भर के डालती हूँ, 2-3 चमचे भर के डाल देती हूँ। हाँ, चावल जो असल मोटा करते हैं उस पे हाथ कंट्रोल करती हूँ। रोटी का भी बताऊंगी कि उसको किस तरह कंट्रोल कर रही हूँ। हम देसी लोगों के, मिडिल क्लास लोगों के फ्रिज में हर वक्त सलाद का सामान मौजूद नहीं होता है, और कभी कभार होता है कि हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 हफ़्ते में 1 दफ़ा खीरा आ जाए, वो भी कभी सस्ता हो तो, वरना टमाटर प्याज तो हर वक्त मौजूद होता है। तो वही सिंपल देसी सलाद बनाई, वो रख दी। और अब मुझे बताएं कि कहाँ से लग रही है ये प्लेट हल्की फुल्की सी। ये प्लेट भी तो इतनी बड़ी और फैली हुई और इतनी ज़्यादा लग रही है। तो बस बहुत हो गया है खाना पीना, अब ज़रा कंट्रोल कर लेना चाहिए। बिस्तर पे कल पड़ जाएंगे तो हर एक ने खिदमतें करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन आखिर में जब खिदमतें कर कर के हर कोई थक जाता है ना, तो घर वाले हों या बाहर वाले हों, हर कोई देख के हमें यही कहेगा कि यही कहता है कि अल्लाह पाक इसकी मुश्किल आसान करे, इसकी मुश्किल आसान फरमाए। लेकिन मैं यकीन जानिए, ये जो जुमला हम लोग बोलते हैं ना मरीज़ के लिए, वो दर हकीकत हम अपनी मुश्किल आसान करवा रहे होते हैं अल्लाह पाक से। अभी आप लोग सोच रहे होंगे वो कैसे? तो भाई, जो बंदा बिस्तर पर पड़ा है और जो उसको संभाल रहा है, घर वाले हैं बाहर वाले हैं, तो वो उसको संभाल संभाल के एक वक्त आता है कि बिस्तर पर पड़े रहने वाला तो पड़ा रहता है, लेकिन संभालने वाले उसको संभाल संभाल के थक जाते हैं। तो वो यही बोलते हैं कि अल्लाह पाक मुश्किल आसान फरमा। दिल में वो यही सोच रहे होते हैं कि इसकी मुश्किल आसान होगी तो हमारी मुश्किल आसान होगी। तो इसलिए किसी पर बोझ बनने से पहले अपना ख्याल खुद करें, ताकि हम किसी पर बोझ ना बने और बिस्तर पर ना पड़ें। चलते हाथ पैर अल्लाह पाक हमें कलमे की मौत फरमाए। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे जनाब पूरे यूट्यूब पे धूम मची हुई है दुबई वायरल पराठे की। तो भाई आपकी बहन पीछे क्यों रहती? तो भाई मैंने भी ये रेसिपी जल्दी जल्दी से बना ली इस वीकेंड पे अपने बच्चों के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है और अब मैं ये पराठा खाऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बच्चों के लिए हर वीकेंड पर हर रेसिपी मैं बनाती हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ अब खुद जो हूँ सिर्फ इसको चखती हूँ, खाती नहीं हूँ। बच्चों के लिए तो हर चीज़ बनानी है, उनको खिलानी है, उनके तो खाने पीने के दिन है। तो इसकी कोई रेसिपी आप लोग तेज़ी से, मैंने हर चीज़ आप लोगों के साथ चली रही है, आप लोग देख रहे हो। बहुत मज़े का, बहुत अच्छा वो पराठा ये बना था, इतना क्रिस्पी, इतनी सारी इसकी लेयर्स थी, मज़ा आ गया बना के। हर वायरल चीज़ जो होती है ना, वो इसीलिए वायरल होती है कि वो होती ज़बरदस्त है। तो अभी तक आप लोगों ने ये पराठा बनाया है, दुबई वायरल पराठा नहीं बनाया तो ज़रूर बनाना मेरे कहने पे। तो चलो जनाब, बातें तो बहुत सारी हो गई, अभी आ जाते हैं असल बात की तरफ। मुझे बताएं कि आप लोगों का मनपसंद ड्रामा कौन सा है आजकल, और कौन सा ड्रामा आप लोगों को आजकल बहुत अच्छा चल रहा है और कौन से चैनल पर है, ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। मेरे तो बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं, मेरे ड्रामे बहुत सारे चल रहे हैं बहुत सारे चैनल्स पे, लेकिन जो आजकल मुझे बहुत अच्छा ड्रामा लग रहा है ना, वो है हम टीवी का जमा तकसीम, जो कि बुध जुमेरात आता है 8 से 9। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे कहने पे ज़रूर देखेंगे। बहुत अच्छा ड्रामा है, फुल जॉइंट फैमिली पर वो बना हुआ है ड्रामा। और कुछ चीज़ें और कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं ना, जिनको आप देख रहे होते हैं और आपको दिलो दिल में आप सोच रहे होते हैं कि यार ये सब कुछ तो हमारे पर भी बीती है, या ये सब कुछ तो हमारे पर बीत रही है। तो वो ड्रामा बिल्कुल ऐसा ही है, फुल जो है जॉइंट फैमिली है, और जो है हर चीज़ वही। कुछ चीज़ें ड्रामा जो है ना, कुछ ड्रामे वाकई यार आप लोगों की ज़िंदगी को रिलेट करते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी को सामने रख के वो बनाए जाते हैं। तो ये ड्रामा भी कुछ ऐसा ही है। मैंने कभी किसी ड्रामे पर रिव्यू नहीं किया कि ये कैसा है, ड्रामों की बात कभी भी नहीं की है, लेकिन ये ड्रामा इसने बस मेरी ज़बान जो बंद थी ना वो खोल दी है। और इसमें बातें अगर मैं करने चलूँ
करूं तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक वो टॉपिक भी है कि एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली है जिसमें 17-18 लोग हैं, और दूसरी तरफ वो फैमिली है जिसमें सिर्फ 3 लोग हैं। उनकी बेटी इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में कैसे एडजस्ट होगी, एक ये टॉपिक है। दूसरा ये है कि बहू जब पहले दफ़ा ससुराल में इतनी बड़ी फैमिली में जब पहली दफ़ा खाना बनाती है, वो भी इतना ख़राब खाना ख़राब हो जाता है, तो फिर क्या रिव्यूज़ होते हैं सास नंदों के, जेठ देवर के और शौहर के। सबसे पहली बात तो इस चीज़ को हम अपने पर भी रख के सोच सकते हैं कि हमारे सास नंदों के या हमारे शौहर के क्या रिव्यूज़ थे। लेकिन यहाँ पर मैं इन तमाम टॉपिक्स पर बात नहीं करूँगी, मैं इस टॉपिक पर बात करूँगी जो आप लोगों ने पता नहीं इस ड्रामे में महसूस किया है, देखा है, गौर किया है या नहीं किया। वो टॉपिक ये है हैरेसमेंट का। एक भाई जिसकी है बेटी, छोटे भाई की बेटी को हरेस्ट किया जा रहा है। कौन कर रहा है? बड़े भाई का बेटा, मतलब कि एक कज़न दूसरे कज़न को हरेस्ट कर रहा है। एक फैमिली जिसमें 17-18 लोग हैं या 10-12 लोग भी हैं। आम तौर पर यही देखा गया है कि जॉइंट फैमिलीज़ में कि एक कज़न दूसरे कज़न को हरेस्ट कर रहा होता है, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों के होने के बावजूद किसी को ये चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती। सब लोग अंधे बहरे गूंगे बने हुए होते हैं। किसी को नज़र आए या ना आए, कम से कम माँ का काम है, माँ को नज़र आनी चाहिए। लेकिन जॉइंट फैमिली में माएँ जो होती हैं वो भी अंधी गूंगी बहरी बन के रह रही होती हैं, क्योंकि वो उनका ससुराल होता है। उफ़, क्या कहें जॉइंट फैमिली को कि मतलब कि यहाँ पर भाभियों को देवर जेठ भी नहीं छोड़ते। ये वो टॉपिक है जो समझ लें कि दुखती रग पे हाथ रखने वाला टॉपिक है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम कज़न की बात करेंगे, हम भाभियों की बात नहीं करेंगे, ये एक अलग टॉपिक चला जाएगा। और जो है क्या करना चाहिए, मैं समझती हूँ कि अभी माँओं को समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो वक्त गुज़र गया कि अब हम माँओं को पकड़ के समझाएं कि खुदा के लिए इस जॉइंट फैमिली के चक्कर में अपनी बेटियों का बेड़ा गर्क मत करो, अपनी बेटियों पर तवज्जो दो, अपनी बेटियों का, अपने बच्चों का ख्याल करो। सबको खुश करने के लिए, सबको राज़ी करने के लिए अपनी औलाद को ख़राब मत करो। मैं अभी सिर्फ ये कहूँगी कि आजकल लड़कियां बहुत पढ़ लिख रही हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, तो तमाम लड़कियों से रिक्वेस्ट है, मैं यही कहूँगी कि वो तमाम लड़कियां जिनकी माएँ तो कमज़ोर हैं, लेकिन तुम लड़कियों को कमज़ोर नहीं होना है, मज़बूत होना है, ख़ुद अपने लिए कदम उठाओ। माएँ कभी कदम नहीं उठाएंगी क्योंकि वो उनका ससुराल है। ससुराल में वो चुप करके बैठी हुई हैं, वो नहीं बोल सकती हैं या उन्हें बोलने की इजाज़त ही नहीं दी गई है। अगर वो बोलेंगी भी तो उनके शौहर ही उनको चुप करा देंगे कि मेरे भाई का बेटा है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुम्हें नज़र आ रहा है ऐसा कोई असल में सीन है ही नहीं। और असल में जो कज़न हरेस्ट कर रहा होता है उसे इसीलिए तो शय मिल रही होती है कि उसे पता होता है कि इस घर के बड़े जो हैं वो अंधे गूंगे बहरे हैं, तो इसलिए मेरा जो दिल चाहेगा मैं अपनी इस कज़न के साथ, छोटी कज़न के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। हमारी सोसाइटी में बहुत हद तक माएँ अपने बच्चों के लिए इस तरह एक्शन नहीं लेती, कदम नहीं उठाती। हाँ, अगर उठा लें तो फिर वो बुरी बहू, बुरी बीवी और अच्छी माँ बन के रह जाती है। आप लोग क्या समझते हैं, कदम उठाना चाहिए या चुप करके अपनी बेटी को हरेस्ट करवाना चाहिए? क्या समझते हैं ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। हाँ, मुझे मालूम है कि हर औरत ये कहेगी कि हाँ बिल्कुल कदम उठाना चाहिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि कोई भी कदम नहीं उठा पाता है, इतनी हिम्मत ही नहीं होती है। उस हिम्मत के लिए वक्त चाहिए होता है। एक वक्त आता है कि जब हम सिर्फ़ अपने औलाद के बारे में सोचते हैं और हाँ उस वक्त हम वाकई फिर कदम उठाते हैं, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो एक दफ़ा जायज़ा ज़रूर लेंगा अपनी फैमिली का कि क्या आपकी फैमिली में भी या आपके साथ या आपकी बच्चियों के साथ कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में या हो रहा है अभी भी। तो वक्त गुज़र जाएगा, इससे पहले जायज़ा ज़रूर लें और कदम अगर उठा सकते हैं तो ज़रूर उठाएं। हम सोचते रहते हैं, कदम नहीं उठाते, इसीलिए तो ये वाले जो कज़न होते हैं ना हरेस्ट करने वाले, इनको मौका मिलता है और ये अपना काम करते रहते हैं। सबको राज़ी और सबको खुश हम इस दुनिया में कभी भी नहीं कर सकते। आप ये भूल जाएं कि जॉइंट फैमिली में रह के आप हर एक बंदे को राज़ी कर लेंगे या हर एक बंदे को मज़े के खाने खिला के या सफाइयाँ करके आप खुश कर देंगे। ऐसा कभी कोई खुश नहीं होता, कभी कोई राज़ी नहीं होता है। आप यही
बात पल्ले से बांध ले कि सिर्फ आपने अपनी औलाद के बारे में सोचना है। वही आपका कुल सरमाया है, वही कुल कायनात है आपकी। ये लोग राज़ी कभी भी नहीं होंगे। ये आपकी भूल है कि आप ऐसा कर अपनी औलाद को इग्नोर करके आप उनको राज़ी करेंगे और वो राज़ी हो जाएंगे। नहीं, जब कोई भी माँ, जब कोई भी बहू ऐसे किसी भी बारे में अपने ऊपर हरेसमेंट उसके हो रही है या अपनी औलाद पर हो रही है और वो कदम उठाए या वो आवाज़ बुलंद करे, तो उसकी आवाज़ को हमेशा, कोई नहीं तो उसका शौहर ही हमेशा उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन और आप भी याद रखें कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज आपका वक्त है तो कल मेरा वक्त होगा, कल मेरा वक्त है तो कल परसों किसी और का वक्त होगा। वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो जो वक्त से खेल रहे हैं ना, उन्हें ये चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। लास्ट में यही कहूँगी कि मेरे कहने पर ये ड्रामा ज़रूर देखेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई एक पहलू इस ड्रामे में नज़र आएगा। इससे पहले कि देर हो जाए और आपकी बच्चियाँ भी इस फूल की तरह मुरझा जाएं या आप खुद मुरझा जाएं, कदम उठाएं, आवाज़ बुलंद करें। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। मिलूँगी आप लोगों से फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।